अप्लाई कर रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि जो रोल मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अपने तो ऐसे ही छोड़ दिया, सीए कर नहीं पाया और छोड़ दिया, और अभी सीए नहीं है तो अभी मुझे जो चाहिए वो रोल और जो करियर ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये पूछ रही थी कि चलो जॉब आपने रिजाइन कर लिया, इन लॉज ने आपको कन्विंस कर लिया, आप हो भी गए, तो फिर उसके आगे का स्ट्रगल क्या था? मतलब हाउ डिड यू एग्जैक्टली गॉट इंट्रोड्यूस टू द मेंटोरशिप प्रोग्राम? पहले क्या होता था कि हर रोज मेरे हस्बैंड मुझे दोपहर को कॉल करके पूछते थे कि अभी कितना पढ़ रहा, अभी क्या प्लान है। तो मेरे पास कोई प्लान नहीं होता था, तो उनको पहले तो एक दो बार मैंने ऐसे ही आंसर दिया, लेकिन हर रोज आपको कोई पूछता है तो आप भी फ्रस्ट्रेटिंग फील करते हो। हिम्मत लगती है अपने सपनों को पॉज करना, एंड उससे भी ज्यादा हिम्मत लगती है उनको फिर से रेज्यूम करने के बारे में सोचना, एंड स्पेशली तब जब गैप कम से कम 6 to 7 years का हो। क्योंकि जब आप कोई सपना देखते हो तब आपको दिल में रहता है कि मुझे ये खत्म करना ही है, लेकिन जब ब्रेक आता है तब आपको भी पता नहीं होता है कि आप वापस उस जर्नी पे चल पाओगे या नहीं चल पाओगे। बट यस, टुडे वी हैव समवन हु हैज गॉन थ्रू दिस जर्नी एंड हु हैज प्रूव्ड कि नहीं, ब्रेक के बाद भी अपने सपना पूरा करना एक अगर जुनून होता है तो वो 100% अचीव हो पाता है। Welcome, CA Rutva Shah. And first of all, heartiest congratulations for becoming a chartered accountant. And once again, congratulations कि आपने वो डिसीजन लिया कि आपको अभी ग्रुप निकालना है। लाइक आपकी स्टोरी तो अभी हम जानेंगे, बट यस, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। कैसे हो आप? थैंक यू मैम। वेरी गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। मैं अभी तो सीए बनने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा होगा वो अभी आप अच्छे से जानती कि सीए बनने के बाद पूरी लाइफ कैसे बदल जाती है। यस, आप एक थोड़ा ब्रीफ करोगे कि मतलब कब आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड वो ब्रेक कैसे आया आपके जर्नी में? पहले तो 12th के बाद मैंने बीकॉम के साथ सीए सोचा था, लेकिन मेरे ओके। परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। तो यहाँ गुजरात में एक ही यूनिवर्सिटी है, केएस स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो इंटीग्रेटेड एमबीए के साथ भी सीए का साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो। तो फिर मैंने केएस में से लिया। वो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे एमबीए के साथ सीए करना है, लेकिन ले लिया। और फिर सही तक सब तक सही चला। 5 इयर्स एमबीए चला और तब तक मैंने सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप भी निकाल दिया था। लेकिन ये हम्म। 5 इयर्स के कैसे मेरी एग्जाम्स कैसे होती थी। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मेरी एमबी की एग्जाम, और सेकंड में से 17 में मेरी सीए की एग्जाम। सीए फाइनल की तो एग्जाम, यस। हाँ यार, थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी ऐसे सेकंड ग्रुप नवंबर 16 में निकाल दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, ऐसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया कि मेरे पास एमबी की हम्म। डिग्री है और मैंने हम्म। अभी पढ़ाई कर ली है। मैं जॉब ऑफ कर लेती हूँ क्योंकि मैं घर पे नहीं बैठ सकती। ये मेरी थोड़ी हम्म। लिमिटेशन है कि मैं मुझे बाहर काम करना और घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम्म। ऐसे ही सोचा कि अभी एक ग्रुप तो हो जाएगा, इतना सब कर दिया, एमबी के साथ सीए कर लिया, तो अभी एक ग्रुप तो जॉब के साथ हो जाएगा। फिर मुझे एक इंडिया की टॉप 10 फार्मा में से एक कंपनी में मेरी सिलेक्शन हो गई। ओ। और पहले मैं ऑडिट ऑडिट प्रोफाइल में थी, तो मेरी जॉब भी लग गई। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के बाद पता नहीं मेरी पढ़ाई कैसे छूट गई। मुझे वहाँ से भी अच्छी लीव भी मिली थी, 1 ढाई मंथ्स की लीव मिली थी, लेकिन मैं फिर कर नहीं पाई और मेरा स्टडी में से इंटरेस्ट ही चला गया। चला गया। तो 7.5 इयर्स तक मैंने वहाँ जॉब किया। और फिर मुझे जॉब स्विच करनी थी, तो मैं अप्लाई कर रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि जो रोल मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अपने तो ऐसे ही छोड़ दिया, सीए कर नहीं पाया और छोड़ दिया, और अभी सीए नहीं है तो अभी मुझे जो चाहिए वो रोल और जो करियर ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल। हिम्मत भी नहीं होती थी कि फिर से स्टार्ट करे। तो हम्म। मन को मना लिया था कि अभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो होता है ना कि आप मतलब आपने जैसे बोला कि आपका 7.5 years का गैप हुआ, और जब एक पैसे कमाने की लत लगती है ना तब ऐसे लगता है तो मैं वैसे भी पैसे कमा रही हूँ तो अभी मैं पढ़ाई करके यस। क्या ही करूंगी। वो क्या एक थॉट करूँ। माइंड में आ जाता है, एंड वो थॉट के बाद फिर से आप सोचोगे कि नहीं अभी मुझे जाके सीए फाइनल कंप्लीट करना है, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। मतलब मुझे आपको यही पूछना है नेक्स्ट कि
आपको फिर वो एग्जैक्टली क्यों ऐसे लगा कि नहीं, मुझे अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, आई शुड कंप्लीट माई सीए फाइनल? ये थॉट मेरे फादर इन लॉ ने मुझे दिया था। वो जब ओके। मैं जॉब स्विच का सोच रही थी तो वो बोले कि तुम जॉब इतनी मेहनत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कर रही हो, तो एक बार ये 4 पेपर ही तो है, तो 4 पेपर पूरा करके फिर जो करना है वो करो। तो फिर क्या तुम्हें हम्म अच्छी जॉब मिलेगी, आप जो चाहोगे वो प्रोफाइल मिलेगी आपको। हम्म तो पहले तो मैंने उनकी एडवाइस को ऐसे ही ले लिया कि नहीं अभी कहाँ 7.5 इयर्स के बाद कैसे पढ़ाई होगी, हम्म कन्विंस ही नहीं हम्म थी मैं कि अभी पढ़ हम्म सकती हूँ, वो ही बहुत रेयर लगता था मुझे। फिर हम्म 1-2 बार उन्होंने मुझे बोला कि अभी क्या सोचा है, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हम्म। थी कि मैं तो पापा जी को नहीं बोल पाऊँगी कि आप मुझे नहीं नहीं करना है, करना आप है। बोल दो मुझे नहीं करना है। हम्म। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा मुझे पुश किया कि आप सोचो कि आप क्यों करना नहीं चाहते हो, अभी जॉब जॉब छोड़ के करो तो अच्छे से हो जाएगा। तो फिर वैसे भी मुझे जॉब स्विच करनी थी और थोड़ा थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए था। तो मैंने सोचा कि यस। पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म। और अभी तो वो एसपीओएम आ गया था, तो एक तो एमसीक्यू वाला पेपर था, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया। वो एक होता है ना कि मतलब आपके केस में मुझे कम्प्लीटली उल्टा केस लग रहा है, हाँ, क्योंकि यूजुअली लड़कियों को उनके इन लॉज को मनाना पड़ता है कि प्लीज मुझे पढ़ने दो, मुझे ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, और आपके केस में आपके इन लॉज आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं चलो अभी आप सीए खत्म कर दो करके। मतलब ये बहुत अप्रिशिएबल चीज है आपके लाइफ में। मुझे एक बात पूछनी है कि मतलब आपकी शादी, आप जॉब कर रहे थे, फिर आपकी हाँ। शादी हो गई, एंड फिर शादी के कितने सालों बाद आपने सोचा कि मतलब आपके इन लॉज ने आपको एडवाइस किया कि अभी आप सीए स्टार्ट कर लो करके? दिसंबर में मेरी शादी हुई, फरवरी 24 में मैंने सोचा कि अभी मुझे जॉब छोड़ के पढ़ाई करनी है। ओह, दैट वाज रियली 2 क्विक। मंथ। मतलब मतलब ये बहुत सपोर्टिव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट बहुत दिखाई दे रहा है। बिकॉज अगर वो 2 मंथ्स में, वो भी आप लाइक आई वुड आस्क दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपकी जस्ट शादी हो रही है, एंड दिमाग में ये भी रहता है ना, जब आप पहला साल जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी पहली पहली रस्म होती है, सारे पहले पहले त्योहार होते हैं, एंड वहां पे आपके इन लॉज भी आपको बोल रहे हैं कि नहीं आप पढ़ाई करो, एंड फिर आपने खुद को मनाया कैसे फिर कि नहीं मुझे ये फर्स्ट, जो फर्स्ट बोलते हैं ना हम, वो सारे मिस करने हैं, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है? कैसे आपने खुद को कन्विंस किया उस चीज के लिए? पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्योंकि कोई भी लड़की क्या सोचती है कि शादी करके नए घर में हम अच्छे से सेटल हो जाए, वही यस। सोचती है कोई भी लड़की। क्या यस। मेरे भी पहले थॉट्स वही थे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि फिर कभी तू नहीं पढ़ पाएगी, अभी है टाइम तो अभी हम्म पढ़ ले। ये हम्म। सब हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई एक बार अभी नहीं गई। की तो कभी नहीं हो पाएगी। तो यस। मैंने उस पे सोचा, आई इंट्रोस्पेक्ट कि मुझे नहीं, अभी मैं ये सब बाजू में रख के मैं पढ़ूंगी। यस। हम्म। तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है ना कि आप सब आपको बोलते हैं कि हम्म। नहीं पढ़ो, ये सब तो बाद में हो जाएगा। तो फिर अपने भी थोड़े कन्विंस हो जाते हैं। और वो पॉजिटिव अगर एनवायरनमेंट रहा ना आजू बाजू, तो अपने आप चीजें भी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है अपने आप। मतलब क्योंकि फिर आपके अंदर भी वो एनर्जी फ्लो होने जाती है कि अरे इतने सारे लोग हमें सपोर्ट करें, तो मैं खुद को क्यों पीछे खींच रही हूँ, हाँ, लेट मी ऑल्सो गिव अ ट्राई फॉर दैट। तो वो एक एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही है। तो एक एक बात बताओ कि मतलब जो आपने गैप लिया था, अ, उस टाइम पे आपने ये जो ग्रुप 1 है, आपका ग्रुप 2 पहले ही क्लियर हुआ था आपने बोला था, तो ग्रुप 1 आपने कभी किया ही नहीं, या किया पास फेल हो रहे थे इसलिए आपने वो वहां पे छोड़ दिया था, क्या था एग्जैक्टली? मैंने फुल एफर्ट्स कभी नहीं दिए ग्रुप वन में। जैसे मैंने ओके। बताया कि मुझे 1 और 2 मंथ्स की लीव मिलती थी, तो ऐसे एक दो बार विद द जॉब मैंने ट्राई किया। मैं या। तब भी 4 बजे सुबह उठ के पढ़ती थी और 8 o'clock फिर फ्रेश अप होने के लिए फिर 9 o'clock जॉब पे चली जाती थी। लेकिन हम्म। उसमें क्या था कि हो नहीं पा रहा था, तो एक दो बार ऐसे हम्म ट्राई दिए। लेकिन फिर हम्म। लगा कि नहीं, अभी अभी अपने को इंटरेस्ट ही नहीं रहा है पढ़ाई में, और अभी पढ़ाई नहीं करनी है, जॉब अच्छी है, अपने को लर्निंग मिल रहा है, तो अभी नहीं करना है। नहीं करना है, सही है सही है। और फिर अभी जैसे, चलो इन लॉज ने आपको कन्विंस कर लिया, आप भी कन्विंस हो गए कि आपको पढ़ाई करनी है, सीए करके कुछ भी करके निकालना है जॉब से, आपने लाइक आपने जॉब रिजाइन कर लिया था या लीव ले लिया था? नहीं, नहीं, मैंने रिज़ाइन कर लिया था। वो रिजाइन कर लिया था। कंपनी में से मैं
साल थी, तो कंपनी में से मुझे 3 मंथ्स की तो लीव ऑफर कर रहे थे। लेकिन इस बार सोचा कि नहीं, इस बार पेचेक्स बंद होगी ना, तभी रियलाइज़ होगा कि मुझे अभी आगे करियर में ये करना ही है। डू नहीं और है। डाई वाली सिचुएशन मैंने क्रिएट की। मैंने खुद ने पेचेक्स का क्रिएट। बोला नहीं, अभी नहीं चाहिए। हाँ, यस, यस। मतलब जब आपके लिए लिमिट आप जब क्रिएट करते हो ना, देन यू ट्राई टू गिव योर 100%। क्योंकि जब तक वो लिमिट नहीं आता है तब तक आप ऐसे, हाँ ठीक है और एक चांस है और एक चांस है, ऐसे आप खुद हाँ, को लाइक एक्सटेंड करते रहते हो। तो यस, मैं ये पूछ रही थी कि चलो जॉब आपने रिजाइन कर लिया, इन लॉज ने आपको कन्विंस कर लिया, आप हो भी गए, तो फिर उसके आगे का स्ट्रगल क्या था? मतलब हाउ डिड यू एग्जैक्टली गॉट इंट्रोड्यूस टू द मेंटोरशिप प्रोग्राम? मैंने पहले तो नवंबर 24 का अटेम्प्ट तो ऐसे ही दिया। तब मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि मेंटर चाहिए, क्योंकि मेरा टच छूट गया था सब्जेक्ट से, हम्म कोर्स अलग हो गया हम्म था। इवन अभी क्या स्ट्रेटेजी लोग अपना रहे पास होने के लिए, ये सब मैंने वीडियोस देखे थे। लेकिन मन में था कि एक मेंटर चाहिए, क्योंकि हम्म मेरे पास अभी कोई फ्रेंड्स या कोई टीचर्स नहीं है कि जो मुझे गाइड कर सके। हम्म तो नवंबर 24 तो ऐसे ही निकल गया। फिर नवंबर हम्म 24 में मेरी पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हुई थी, क्योंकि लॉन्ग गैप था और हम्म मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया, ऑडिट में मैं फेल हो गई थी। फिर तब मन में तो था, मेंटर ढूंढ रही थी। तब मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखा था कि ऐसे स्टडी ग्रुप। तो वहाँ हम्म सर, सी राज सर बहुत अच्छे से प्लानिंग देते थे। तो मैंने तब हम्म देखा कि बंदा अच्छे से प्लान बना कर दे रहा है, तो फिर मैंने उनकी प्रोफाइल सर्च किया और पता चला कि ये मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर ऐसे हम्म ही कॉल लगाया और बात करके मुझे अच्छा लगा कि नहीं, यहाँ मुझे मेंटरशिप के लिए जाना है। ऐसे होके हम्म। फेब फेब में वो शायद मैंने सर कांटेक्ट किया था, फेब 25 में। ओके, और बी में आपकी एग्जाम थी, मतलब एक 3 महीने का, महीने का। फेब्रुवरी अप्रैल में, दो, मार्च अप्रैल, या ओके। तो मेंटरशिप आपने ज्वाइन कर लिया, अभी आपको टारगेट्स मिल रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन एक बहुत आई एम क्यूरियस अबाउट टू नो कि इतने सालों बाद पढ़ाई के लिए बैठना, वो बुक्स खोलना, उसमें से मतलब नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, अभी माइंड को बना लिया, सब कुछ हो गया अभी, लेकिन वो जाके बुक्स किताबें खोलो, उसमें से पढ़ो। क्योंकि सीए फाइनल के लिए पढ़ना मतलब 2-4 घंटे बैठ लो ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है कि कम से कम एक 10-12 घंटे तो आपको बैठना ही पड़ेगा, तब जाके सारे सब्जेक्ट्स खत्म होंगे, उसमें भी ऑडिट जैसा सब्जेक्ट खत्म होगा। तो वो वो पॉइंट पे आपको ऐसे, मतलब बुक्स के साथ आपने कैसे फिर से दोस्ती कर ली, इन शॉर्ट? पहले क्या होता था कि हर रोज मेरे हस्बैंड मुझे दोपहर को कॉल करके पूछते थे कि अभी कितना पढ़ रहा, अभी क्या प्लान है। तो मेरे पास कोई प्लान नहीं होता था, तो उनको पहले तो एक दो बार मैंने ऐसे ही आंसर दिया। लेकिन हर रोज आपको कोई पूछता है तो आप भी फ्रस्ट्रेटिंग फील करते हो। फिर मैंने उनको टारगेट बेस्ड, टारगेट कि मेरा ये टारगेट है और मैं ये खत्म करने वाली हूँ। आप मुझे कितने घंटे पढ़ाएगी वो मत पूछो। और मैं यही यही प्रेफर करती हूँ कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करो। आपका टारगेट जितना है, उसके लिए आपको जितना भी बैठना है तब बैठो। तो मेरा ये हम्म। था, मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स ऐसे धीरे क्यूमुलेटिव मैंने पढ़ाई को बढ़ाई। एसपीएम मैंने ये पहले लिया, तो उसमें मुझे ये बेनिफिट हुआ कि कैसे पढ़ना है, वो जो पढ़ने की रिदम में हम्म मैं आ गई थी लॉ की वजह से। लिंक में लग गए थे आप बिकॉज ऑफ एसपीओएम। मतलब एक जो होता है ना कि बैठ के पढ़ना है, वो आपका एसपीएम की वजह से आप एटलीस्ट बैठना स्टार्ट किया आपने, एंड फिर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होते रही। ओके। तो फिर अभी एक और सवाल कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने, क्योंकि देखो नई नई शादी है तो हम सबको पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है। कितना भी मतलब आप बोलो कि मैं पढ़ाई के लिए तैयार हूँ या फिर इन लॉज भी रेडी है, लेकिन अपने ऊपर भी एक बोझ रहता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो फिर आपने लाइक कैसे मैनेज किया घर पे रह के कि नहीं, मतलब मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, फिर आप थोड़ा किचन भी संभाल रहे हो, या फिर आप कंप्लीटली लाइब्रेरी में चले जाते थे? एग्जैक्टली आपने उस सिचुएशन के कैसे हैंडल किया? मैंने जून 24 में मेरा एसपीएम का पेपर क्लियर कर दिया था। फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ इन लॉज के यहाँ पे रह के नहीं पढ़ पाऊंगी। ओके। ऐसा मैंने सोच लिया था, मैं अपने पेरेंट्स के होम पे जाऊंगी और वहां पे पढ़ाई करूंगी। तो यहाँ से भी हम्म। सबकी कंसेंट मिल गई कि अच्छा आपको जाना है, जहाँ मन लगा है वहां पढ़ो। बहुत तो बड़ी ऐसे बात है। मैंने हाँ, यस, वो कंसेंट बहुत जरूरी थी मेरे लिए। तो फिर मैंने ऐसे पढ़ाई की 3 मंथ, नवंबर में अटेम्प्ट दिया। फिर मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया, तो इस बार मेरे हस्बैंड की ये वो ऐसे सोच रहे थे कि अब तुम यहाँ आके पढ़ो,
यहाँ भी अच्छे से तुम पढ़ाई कर पाओगी। तो जनवरी 1 मंथ मैंने ट्राई भी किया कि मैं यहाँ आके ही पढ़ती हूँ घर अभी। पे पढ़ रहे हो। लेकिन क्या होता था कि वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी कि अभी अ, कभी पढ़ रही होती हो तो मन वहाँ किचन में लगा रहता है या कोई और बात में चला जाता है। तो मैं यस। व्हाइट बोर्ड लगा सकती थी मेरे रूम में। वहाँ पे मैं हम्म। हर रोज लिखती थी कि आई विल स्टडी फॉर दिस आवर फॉर दिस टॉपिक, आई विल स्टैंड फॉर माई सेल्फ। मैं हर रोज ये सब लिखती थी। लिखते थे क्योंकि अब हो मैनिफेस्टेशन। जाता है। Yes, yes। लेकिन फिर भी इतना फ्रूटफुल नहीं लगा मुझे कि मैं यहाँ आके नहीं पढ़ पाऊंगी। तो फिर मैंने हम्म। मेरे हस्बैंड को बोला कि आप मुझे 3 मंथ दे दो, मैं हम्म। अभी फिर हो जाऊंगी ना तो फिर मैं यहाँ से ही पढ़ाई करूंगी, लेकिन इस बार मुझे जाने दो। तो वो भी फिर उन्होंने भी कंसर्न दिया थी मान कि हाँ आप जाओ गए। और yes। क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए भी डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि जस्ट शादी हो रही है ना, अभी आप बैग पैक करके निकल रहे हो पढ़ाई के लिए घर पे। वहां पे मम्मी पापा का सपोर्ट कैसे रहा? मतलब आप पढ़ाई के लिए जा रहे थे अम, तो हाउ थे? मम्मी पापा और मेरी सिस्टर तीनों का सपोर्ट इतना रहा है मुझे कि कभी मोरली आप डाउन फील करते हो तो वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं। या फिर मैंने गुजराती मीडियम से 12th तक की पढ़ाई की थी। तो या। मेरी मम्मी का तो पहले से ही मुझे बहुत सपोर्ट रहा था। मीडियम चेंज इंग्लिश मीडियम में आने की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो हम्म। ऐसे जब मैं एमबीए की पढ़ाई कर रही थी तो मैं जैसे कोई भी लेसन पढ़ रही हूँ तो मैं जो भी वर्डिंग्स नहीं समझ में आता उसको अंडरलाइन कर देती थी। तो वो मेरी मम्मी डिक्शनरी निकाल के गुजराती मीनिंग नीचे लिख देती थी। तभी ओह तक माय मैं कुछ गुडनेस। और पढ़ती थी। यस। तो मेरी मम्मी का सपोर्ट बहुत रहा है। दिस वाज आई लाइक, ये टच कर गया मोमेंट कि आपकी मम्मी साइड में बैठ के आपको पढ़ाई में इतना सपोर्ट करे, तो ऑब्वियसली उनका सीए फाइनल में तो सपोर्ट रहा ही होगा ऑब्वियसली। यस यस। तो आप तो पढ़ाई करने के लिए वहां पे चले गए, तो ये मुझे ऐसे लगता है आपने एक डिसीजन ऐसे लिया जो आप खुद के लिए मतलब खुद के लिए आपने वो सेल्फिश टाइप डिसीजन ले लिया था। और ऐसे कुछ सेल्फिश डिसीजंस थे जो आपको लगता है कि हाँ मैंने ये सारे हाँ ये किए, जहाँ पे रिक्वायर्ड था या नहीं था आपने वो देखा नहीं, बस मेरे करियर के लिए ये रिक्वायर्ड है ना तो मैं अब ये कर रही हूँ, सही है गलत है पता नहीं। तो ऐसे ऐसे कौन से मोमेंट्स थे? हाँ ये लेना ही पड़ता है। कब नई नई शादी होती है तो रिलेटिव्स की भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप सोशल हम्म। फंक्शन अटेंड करो। तो हम्म। मैंने ना बोल दिया था दोनों साइड्स कि मैं कहीं पे भी नहीं आऊंगी, मुझे ये 6 to 8 मंथ्स पढ़ाई में ही देने हैं और मैं पढ़ाई करूंगी। तो मेरे हम्म। इन लॉज या मेरे पेरेंट्स को कभी ऐसी हेजिटेशन नहीं था कि आप मैं नहीं जा रही हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये मैंने अपने लिए एक डिसीजन लिया था कि मैं दूसरों से थोड़ा कनेक्शन कम रखूंगी पढ़ाई के लिए। हम्म। ये था। फिर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को अवॉइड किया था क्योंकि अपने डिस्ट्रैक्टिव वहां इंस्टाग्राम। से होता है। हाँ। यस। सब व्हाट्सएप खाली मेरा चालू था, वरना सब बंद था। बनता। और ये बोल सकते हैं कि यस मुझे गिल्ट भी होता था कि मुझे अभी ससुराल में होना चाहिए ये फेस्टिव सीजन्स में। मैं फेस्टिव्स में भी नहीं थी। दिवाली हम्म। पे भी वहां थी क्योंकि एग्जाम्स दिवाली के नजदीक ही आती है। तो मेरे यस। इन लॉज मुझे मिलने आते थे। ओह मैं सो ये स्वीट। नहीं, एक पॉइंट जो आपने बोला ना सोशल मीडिया, मुझे लगता है उसके ऊपर लाइक सोशल मीडिया आजकल ऐसे हो चुका है ना कि जो दिखता है एक तो वैसे होता नहीं है, लेकिन आप उसको देख के डिस्ट्रैक्ट जरूर हो सकते हो। मतलब आप किसी फ्रेंड को देख रहे हो कि वो कहीं घूमने गई है एंड आपको लगता है वो फोमो हो जाता है, फिर अरे मैं भी यहाँ पे हो सकती थी, मैं भी वहां पे हो सकता था। एंड उसकी वजह से हम खुद को बहुत कोसते रहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो वो एक सही डिसीजन था आपका कि सोशल मीडिया से कंप्लीटली कट आउट कर देना, एंड आई थिंक ये अभी रिक्वायरमेंट है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। अभी एग्जाम तो लाइक बहुत नजदीक है, तो उनको उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट कट आउट फ्रॉम योर सोशल मीडिया एंड दैट विल हेल्प यू टू स्टडी बेटर। यस। अब ये सारे चक्कर में आपके और आपके हस्बैंड के बीच में से कोई केओटिक मोमेंट था जो आपको याद आ रहा है और अभी हंसी आ रही है उसके ऊपर? मेरे हस्बैंड को ट्रैवलिंग अच्छा लगता है। तो ओके। पहले क्या था कि वो बोलते थे कि मैं बॉयज ट्रिप पे चला जाऊँ। तो पहले पहले तो मैं हाँ बोल देती थी कि आप चले जाओ, मैं तो यहाँ पे ही मम्मी के यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन हम्म। पता नहीं कब मुझे ऐसे फोमो हो जाता था कि ये सब मैं मिस कर रही हूँ, ये हम्म। गैदरिंग्स मैं मिस कर रही हम्म। हूँ। तो फिर हम्म। मैंने उनको स्ट्रिक्ट बोल दिया
किया था कि अभी मेरे 2 महीने बाकी है एग्जाम के, आप भी कहीं मत जाना। तो वो एक था। और दूसरा ये था कि मेरे हस्बैंड का बहुत ही प्रेशर रहता था कि अब मैं एग्जाम लिखूं। मैंने नवंबर हम्म अटेम्प्ट में नहीं लिखे थे पेपर। तो इस हम्म बार वो मुझसे प्रॉमिस ले लेते थे कि मैं ये सब्जेक्ट के सपोज के एफआर के 5 पेपर्स लिखूंगी, ये लिखूंगी। मैंने हर वीक में 2 एग्जाम दी है, एक एमसीक्यू की और माय एक गॉड। यूनिट टेस्ट। ओ। तो मेरे हस्बैंड इतना ट्रैक करते थे सब, मेरा सब ट्रैकिंग पे रहता था। तो कभी कभी उस पे भी थोड़ा केओस हो जाता था। मैं उनको बोलती थी आप नॉन सीए बैकग्राउंड हो, आपको क्या पता कितने पेपर्स लिखने हैं। लेकिन आज मुझे उनकी एडवाइस बहुत काम आई। और ऑडिट ऑडिट मेरी लिमिटेशन थी, तो ऑडिट में पेपर लिखना का मन ही नहीं होता था। तो मैंने हम्म पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड करके यूनिट टेस्ट दी। क्योंकि अब अपने क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस खत्म नहीं होता, इसलिए टेस्ट ही नहीं देते। तो मैंने हम्म यूनिट टेस्ट दी, तो वो मुझे बहुत एडवाइजेबल लगा ऑडिट के लिए। हम्म। मतलब उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि आपको सपोर्ट करना है तो पूरी तरीके से सपोर्ट करना है, फिर कुछ भी आगे पीछे देखना नहीं है, भले ही ट्रिप्स कैंसिल करनी पड़े। और मैंने यहाँ इन लॉज को भी बोल दिया था कि आप रुतवा से बात करो, तो भी कोई ऐसी बात मत करना कि जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हम्म। मुझको पास ही नहीं हो रही थी। ओह, रियली रियली थॉटफुल ऑफ देम। Yeah. यस। तो अभी थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो आपने जो मेंटरशिप ज्वाइन किया था, आपको एग्जैक्टली exactly उसमें से क्या लगा कि हाँ मुझे फायदा हो रहा है, लाइक जो प्रोसेस से आप जा रहे थे, तो आपको वो कहाँ लगा कि नहीं ये बहुत जरूरी था आपके लिए ना आपको वो मिला? मैंने एक नया कंसेप्ट सीखा क्यूमुलेटिव रिवीजन का। ये मुझे पहले नहीं पता था कि क्यूमुलेटिव रिवीजन क्या होता है। तो जब हम्म सर मुझे कोई सपोज कि मैं आज फॉरेक्स किया, तो सर ऐसा इंसिस्ट करते थे कि मैं 3 दिन या 4 दिन के बाद फिर से जो हार्ड सम्स होते हैं वो फॉरेक्स के करूं। तो मुझे पहले ये थॉट थोड़ा अ, अच्छा नहीं लगा। मैं सर को बोलती थी कि एक बार तो हो गया, तो फिर आप क्यों करवा रहे हो। फिर उन्होंने हम्म मुझे पूरा लॉजिक बताया क्यूमुलेटिव रिवीजन का। तो ये हम्म। मुझे बहुत एडवाइजेबल रहा कि आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका टच कभी भी नहीं छूटता है नहीं छूटता है। सब्जेक्ट से। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बार हमने कोई एक एफआर कर दिया, फिर वो एफआर लेने का टाइम आता है 20 डेज बाद। तब तक हम हम्म। बहुत सारा भूल भूल चुके चुके हैं। होते हैं, यस यस। तो वो भूल चुके होते हैं, इसलिए वो जो 20 डेज में क्यूमुलेटिव रिवीजन अगर आप करते हो, तो जब आप 21st डे पे आते हो तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ, कोई भी टॉपिक उठा लो आपको ऐसे लगता यस। है कि मैंने अब भी पढ़ा था ये टॉपिक। तो उससे और रिटेनिंग बहुत ज्यादा होता है। ऑडिट में भी बहुत ज्यादा- हम्म और ऑडिट में ये आई विल एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट कि आप क्यूमुलेटिव रिवीजन रखो, क्योंकि इस बार भी हम्म ऑडिट का पेपर बहुत टफ आया था। यस, तो बहुत टफ था। मुझे भी लग रहा था कि मैं शायद फेल होंगी तो ऑडिट की वजह से, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस निकल गया। और मैंने पेपर लिखे, मैंने क्यूमुलेटिव रिवीजन किया, इसलिए निकला। यस यस, आपने बहुत मेहनत की थी उसके पीछे, मतलब मॉक्स लिखे थे ना ऑडिट के आपने? यस, मार्क्स लिखे थे। कैसे डर लग रहा था मॉक्स लिखते समय? बहुत ज्यादा। ऐसा था दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या 60 प्लस का टारगेट हम रखते ही थे। लेकिन ऑडिट हम्म। में मैं पहले ही मॉक्स में भी टारगेट रखती थी कि 50 आ जाए, 40 आ जाए तो बस है। हम्म। ऑडिट का टारगेट ही, सब्जेक्ट ही इतना वास्ट है वो कि हम टारगेट्स ही उसको कम रखते हैं कि भाई इतने तो भी आ जाए तो मैं एटलीस्ट क्लियर कर जाऊँ सब्जेक्ट को। ऑडिट को रिवाइज कितनी बार कर पाए थे आप? मैंने 4 से 5 बार ऑडिट को रिवाइज किया था। पूरा मतलब क्यूमुलेटिव हाँ, रिवीजन पूरा या कंप्लीट सब्जेक्ट एज अ होल? कंप्लीट मैंने छोड़ा ही नहीं। कोई भी दिन ऑडिट पढ़ना छोड़ा ही नहीं। एटलीस्ट स्मॉल ओके। टॉपिक तो पढ़ लेते थे। 4 से 5 बार मेरा पूरा ऑडिट का रिवीजन हुआ होगा। और हम्म। लास्ट टाइम जब ऑडिट लेके बैठी तो मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, और मेरी ओ। हैबिट है कि मैं बोल बोल के ऑडिट को पढ़ती हूँ। ऑडिट पढ़ते क्योंकि हो, हाँ वरना हाँ हाँ। इफेक्टिव मुझे वही लगता है। तो ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया था, थ्रोट इन्फेक्शन था, लेकिन फिर भी हो गया। तो अच्छा है अभी। हो गया हो गया। तो मतलब आप प्रैक्टिस भी करते थे या सिर्फ बोल बोल के आप ऑडिट पढ़ते थे, नहीं, लिखना? हाँ मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लिखे। हम्म। मोस्टली क्वेश्चंस मैंने
जैसे हम बुक पढ़ लिया और बुक बंद करके फिर मैं लिख देती थी पूरा। टाइम हम्म जाता था, हम्म लेकिन मुझे पता है कि जितनी मेहनत मैं ऑडिट में कर रही हूँ हम्म उतनी वर्थ है। यस। एंड आपका FR एंड AFM कितनी बार रिवाइज हो पाया था? एफआर मेरा 3 बार और ओके, एएफएम भी 3 बार। हाँ। 3 बार। तो वो रिवीजन आपका इतना हुआ कि आपको पेपर में किसी क्वेश्चन का डर लगा ही नहीं होगा, चलो मैं ऐसे सॉल्व कर देती हूँ। यस। एंड ये पूछना था आपको कि जो मॉक टेस्ट आपने दिए, उसका जो इवैल्यूएशन हुआ उसकी हेल्प आपको कैसे हुई? पहले सर ने एनालिसिस की नवंबर 24 की कॉपी, तो मुझे वहां से ओके। भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम ये मैं रिपीटेटिव कोई क्वेश्चन का कोई पार्ट ऑडिट में क्या करते हैं कि फैक्ट्स के रूप में रिपीटेटिव लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखना है। तो थोड़ा कुछ वहां से सीखने को मिला और मॉक्स लिखे तो वहां से पता चला कि लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स अभी भी नहीं आ रहे, लिख ऐसे माइंड में सब पता होता है, लिखने बैठते हैं तब वो कीवर्ड्स याद नहीं आ रहे, याद तो नहीं फिर आते। कैसे अब इसको अप्रोच करना है। तो वो यस। सब मॉक्स लिखने के बाद ही पता चला, और इवैल्यूएशन भी सर बहुत अच्छे से करके देते थे। यस। जब आप CA बन गए, मतलब अभी जो रिजल्ट का डे था, जब आपने आपका रिजल्ट देखा, तब आपको कैसे फील हो रहा था? क्या फीलिंग थी कि इतने सालों की मेहनत थी, मतलब आपके लिए वो 4-5 साल नहीं, वो पूरा आपने जब CA स्टार्ट किया होगा तब से आज तक, मतलब वो जो दिन था उस दिन तक, कैसे था आपका रिएक्शन, आपके फैमिली का रिएक्शन? मैंने अभी सीए फाइनल का ये रिजल्ट ही पहली बार अपने आंखों से देखा है, वरना मैं क्या सिस्टर को या फादर को नंबर दे देती दे थी। देते। वो लोग देख के मुझे बता देते, क्योंकि फेस नहीं कर पाते थे रिजल्ट। कितने भी अच्छे पेपर गए हो, लेकिन रिजल्ट फेस नहीं होता था। तो इस बार हम्म। सोचा था कि नहीं, अभी इतना कुछ किया है, फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, तो इस बार कुछ भी हो जाए मैं अपने हाथों से अपना रिजल्ट देखूंगी। देखोगे। हाँ यार। तो वो मोमेंट तो अभी मैं बोल ही नहीं पाती हूँ कि कैसी कैसी फीलिंग थी। मेरे हस्बैंड भी रो पड़े थे, फिर मम्मी को और सिस्टर को कॉल किया, सब खुशी के आंसू सबके आंखों में थे। यस, मतलब बहुत प्यारा होता है वो दिन, किसी को एक्सप्लेन हाँ। किया ही नहीं जा सकता, वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। मतलब जब आप CA बनते हो ना, तो वो अपने आप अंदर से सारे इमोशंस बाहर आते हैं, क्योंकि उस मोमेंट पे जितना आपने सैक्रिफाइस किया होता है, जितने अपने कॉम्प्रोमाइजेस किए होते हैं, वो सारे वर्थ लगते हैं उस एक दिन में जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब। एक बात बताओ, आपके लिए ये जो CA करना, वॉज इट अबाउट द 2 लेटर्स? क्योंकि बहुत लोगों का एक सपना होता है, नहीं मुझे वो CA चाहिए अपने नाम के आगे, CA चाहिए अपने नाम के आगे, या फिर आपके लिए कुछ अलग ही जर्नी थी वो CA बनना? जब मैंने सीए को लेफ्ट कर दिया, तब मुझे इतना फील नहीं होता था कि अच्छा ठीक है, अभी नहीं इंटरेस्ट पड़ रहा है तो अभी नहीं पढ़ रहा है। जोर हम्म। जबरदस्ती से कुछ नहीं पढ़ा जाता। यस। लेकिन जब मैंने फिर इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैंने 100% एफर्ट्स ही नहीं दिए और मैंने ऐसे ही गिव अप कर दिया, तो मैं वैसे सबको बोलने के लिए तो बोल देते थे कि अच्छा अभी नहीं इंटरेस्ट है तो छोड़ दिया, लेकिन मन में ऐसा था कि हमने अपना 100% नहीं दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो मैं अपने आप को फेस नहीं कर पा रही थी कि मैंने ऐसे गिव अप कर दिया। तो जब मैंने ऐसे फिर से स्टार्ट किया, तो ये मेरे लिए तो प्रॉमिस टू माई सेल्फ था कि अभी तूने ये सोचा है कि तू ये करेगी तो तू ये करेगी। जी। तो वो आपके लिए वो 2 लेटर से ज्यादा वो एक आपका ये था कि जो टूटा, प्रॉमिस था ये। जो लेफ्ट ओवर सपना है वो मुझे पूरा करना है, कुछ भी करके वो खत्म करना है, सो दैट आप खुद प्राउड फील करते हो ना अभी कि चलो वो हाँ। डिसीजन जो मैंने लिया था वो एक सही डिसीजन था। यस। रुतवा, आपके जैसे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, अभी आपका लाइक एक जो जर्नी था हमारे सामने आया कि आपने इतना ब्रेक लिया, उसके बाद आपने वापस रेज्यूम किया एंड आज आप CA हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे ब्रेक लिया होगा एंड उनको ये बहुत इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि शायद मैं अभी पढ़ ही नहीं पाऊंगी, शायद मैं फिर से बुक्स नहीं उठा पाऊंगी, शायद मैं CA अभी छोड़ चुकी हूँ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि क्यों गिव अप नहीं करना चाहिए एंड क्यों आप आपके सपने को फिर से जाग सकते हो? पहले तो क्या होता है कि जब मैं भी ऐसे सोचती थी कि अभी क्या पढ़ के फायदा, सब सारे फ्रेंड्स ऐसे सेटल हो गए, अपने भी तो जॉब में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम जैसे और
अभी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स मेरे साथ में नहीं है। जब मेरे फ्रेंड्स साथ में थे तो ऐसे कंपटीशन फील होता था कि ये लोग आगे चले गए, हम अपने पीछे रह गए। तो मैं सभी को यही एडवाइस करूँगी कि आप ऐसा कभी मत सोचो कि ये आगे हम्म। चला गया, ये पीछे। सबके लाइफ की टाइमलाइन्स एक अलग होती है। मैंने ऐसे 30 इयर्स पे सीए कंप्लीट किया, तो आप 22 पे भी कर सकते हो। और कई-कई अभी इसी अटेम्प्ट में एक जन ने 71 में भी किया। मतलब यस। एज इज जस्ट नंबर। नंबर, यस यस। हाँ, आपको जब ये आपको लगे कि नहीं मुझे अभी यही करना है तो आप यही करो। यस। और दूसरा है कि मैंने बहुत सीखा ये फेलियर्स और सेटबैक्स से कि व्हेन यू डाउट योरसेल्फ तो ये नहीं होगा। आपको पहले अपने पे बहुत ज्यादा विश्वास दिखाना पड़ेगा, नहीं ये मेरे से होएगा ही, तो ये हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप खुद बहुत पे ही विश्वास नहीं रखोगे तो दूसरा, वो सपना भी आप पे क्यों विश्वास रखेगा। मैंने जब यस। फिर से स्टार्ट किया था मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मेरे से अभी मैंने ये सही डिसीजन लिया है कि नहीं। मैंने अपनी अच्छी साइड जॉब को लेफ्ट करके ये सब स्टार्ट किया। तो थोड़ा कंफ्यूजन तो मुझे भी था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं अभी डिसीजन ले लिया है तो उसको राइट करना है। करना है, फिर रिग्रेट नहीं करना है। फिर वो जो रिग्रेट। चाहिए उस डिसीजन को हम दे देंगे, लेकिन सीए तो बन के ही रहेंगे। और ये जो मैंने मिस्टेक की कि जॉब के चक्कर में, जॉब के लूप में मैं फंस गई और स्टडी में से मेरा इंटरेस्ट ही चला गया। तो आपको जरूरत ना हो तो आप जॉब मत ऑप्ट करो, आपके पेचेक्स को बंद रखो। तो वो एक है कि आप उसके लिए भी शायद करोगे कि नहीं ये मुझे ये करना है तो इससे मुझे ज्यादा अच्छी जॉब या करियर ग्रोथ मिलेगा। यस यस ये यस। है बस। बहुत अच्छा लगा रुद्र आपसे बात करके। आपकी एक अलग ही जर्नी है, क्योंकि यूजुअली हम जब स्टूडेंट्स की जर्नी सुनते हैं तो ऐसा होता है कि पढ़ाई करते हैं, फिर फेल 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 फेल, फिर वो एक गैप जाता है एंड फिर वो सीए बनते हैं। लेकिन आपके केस में बहुत ही अलग था। कभी फेल था ही नहीं ज्यादा, वो सिर्फ गैप 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 था, एंड यस, बूस्ट, यू आर अ सीए नाउ। तो बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के, आपसे बात करके, एंड वंस अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू कि आप सीए बन गए इस अटेम्प्ट में, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट जहाँ पे आपने 100% दिया, एंड यू जस्ट क्रैक्ड इट लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस, एंड वी आर सुपर प्राउड टू मेंटोर थैंक यू यू रुद्र। मैम एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। ओके।